आगे बढ़ते जहां हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फ की खूबसूरत नक्काशी से नजारा ऐसा नजर आ रहा है मानो स्वर्गलोक हो। तीन अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें बेहद खूबसूरत भले ही हों, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये आफत से कम भी नहीं है। किन्नौर जिला में 2 दिन से लगातार बर्फबारी के चलते आज सभी सड़क संपर्क मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हुए, जिसके चलते जिले के नदी नाले जाम हो गए। वहीं अत्यधिक बर्फबारी के कारण अब वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। ऐसे में समूचे जिले में सन्नाटा पसरा हुआ है और मानो बर्फबारी का लॉकडाउन लग चुका है। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल है और दुश्वारियां थमने का नाम नहीं ले रही। चंबा के डलहौजी में भी आलम कुछ ऐसा ही है। यहां भी बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। यहां तकरीबन 1 फीट बर्फबारी हुई है और बाहरी राज्यों से डलहौजी घूमने आए पर्यटक इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। 2 दिन घूमने आए सैलानी इसका आनंद भले ही उठा रहे हो, पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें यहां भी बढ़ गई हैं। राजधानी शिमला की भी तस्वीरें देखिए आप। नजारा संजौली का है, जहां सुबह सुबह हिमपात हुआ। इस श्वेत नजारे को देखकर लोग अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर और बातचीत के साथ जुड़ गए। विकास, जिस तरह से हम बात कर रहे थे इससे पहले कोरोना को लेकर, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बर्फबारी से भी लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ बारिश और बर्फबारी से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। ऐसे में मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है, कब तक कुछ इसी तरह के हालात हिमाचल में रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए भारी बर्फबारी जो है उसमें अमूमन इस तरह की दिक्कतें होना स्वाभाविक है और ऐसे में जो सड़कों को खोलने का काम है या फिर भारी हिमपात के बाद जो रिस्टोरेशन का काम करना होता है वो बेहद ही ज़रूरी होता है, बेहद ही अहम होता है और सारी सरकारी मशीनरी जो है वो इसके ऊपर काम करती है। पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, लोक निर्माण विभाग अलग से काम कर रहा होता है। इसके अलावा जो बिजली विभाग है वो अलग से काम करता है और इसके साथ साथ जो IPH विभाग है, सिंचाई का विभाग है, वो पूरी तरह से अलग काम करता है। लेकिन रिस्टोरेशन तभी हो सकता है जब भारी हिमपात जो है वो कम हो। ऐसे में चुनौती जो है वो लगातार बढ़ जाती है। और वहीं अगर दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, क्योंकि ये तो दिक्कतें हैं और ऐसे में लगातार दावे जो हैं प्रशासन की तरफ से यही किए जाते हैं कि खोल दिया जाएगा, जल्द खोल दिया जाएगा, लेकिन चुनौती इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि भारी हिमपात जो है वो पहाड़ों पर जब होता है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि ऐसे में चुनौती किस तरह से बढ़ जाती है। लेकिन इससे इतर तस्वीरें जो हैं वो आपको बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा। शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान और यहाँ पर जिस तरह से चहल पहल है और सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो शिमला पहुंच रहे हैं। जो उम्मीद लिए यहाँ पर पहुंचे थे, वीकेंड का मौका था, वीकेंड के मौके पर जिस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर उमड़ता है, इसी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए शिमला जो है वो जाना जाता है। बर्फबारी हो जाए तो स्वर्ग जैसा एहसास जो है वो लोग यहाँ पर करते हैं। बर्फ में खेलना, एंजॉयमेंट करना, परिवार के साथ शिमला घूमने आना, लेकिन कोविड नियमों का ख्याल रखना ये भी बड़ा अहम हो जाता है। कोरोना काल में ये देखा गया कि इस अर्थव्यवस्था, क्योंकि 5000 करोड़ की एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सिर्फ और सिर्फ पर्यटन पर टिकी है और हिमाचल प्रदेश की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है। और ऐसे में अब किस तरह से अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है, चुनौती भी देखनी है और लोग जो है वो जगह जगह बिना मास्क के घूमते हैं। प्रशासन को सख्ती जो है वो बरतनी पड़ती है। तमाम तस्वीरें जो है वो इन दिनों देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन सबसे इतर आज तस्वीरें एंजॉयमेंट की हैं। लोग जो हैं वो बाहरी राज्यों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्थानीय लोगों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि स्थानीय और जिस तरह से तस्वीरें जो हैं वो बयान करती हैं और ऐसे में स्थानीय लोग इसको खुशहाली के साथ भी जोड़कर देखते हैं। स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि बर्फबारी समय से होना कहीं ना कहीं खुशहाली जो है वो इससे पहाड़ों पर लौटती है और इसके साथ ही जो पानी की कमी, जो पानी की किल्लत जो है वो गर्मियों के मौसम में होती है, ऐसे में बर्फबारी जो है उसका होना, समय पर होना और उसकी जो बर्फबारी होना ये जो है ये पूरी तरह से होना निश्चित रूप से पानी की जो कमी है, जो पानी के स्रोत हैं वो पूरी तरह से उसको रिफिल करती है। तो ऐसे में तस्वीरें कुछ इसी तरह की है। इसके साथ साथ अगर बागवानी क्षेत्र की बात करें तो बागवानों के लिए भी ये एक संजीवनी से कम नहीं है। बर्फबारी के लिए कहा जाता है कि जो चिलिंग आवर्स हैं बर्फबारी जो सेब के पेड़ के वो पूरे होते हैं और ऐसे में अच्छी फसल सेब की जो है वो हिमाचल में होती है। करीब करीब 6000 करोड़ की एक ऐसी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है जो इस समय सेब के ऊपर जो है वो निर्भर करती है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे में सेब अच्छा हो उसके लिए बर्फबारी बेहद जरूरी है और ऐसे में लोगों का एंजॉयमेंट जो है वो जरूर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लोग जो है लगातार यहाँ पर जो है बाहरी राज्यों से आते हैं और यहाँ पर रुक करते हैं। फिलहाल कुछ पर्यटक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से सर।
अच्छा, बर्फबारी कैसी लग रही है, कैसा वेदर है शिमला का? काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी बर्फबारी हो रही है। पहली बार देखी है बर्फबारी? जी सर, इतनी 2 बार देख चुका हूँ ऐसे तो अब की कुछ ज्यादा है। तो आपका क्या नाम है? प्रियंका। तो घूमने शिमला आए हैं, किस तरह का वेदर? ठंड तो बहुत लग रही बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड बहुत हो रही है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। है। चलिए, तो लोग जो हैं वो इसे एंजॉयमेंट जो है वो काफी अच्छा जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं, और ऐसे में लगातार पहाड़ों का रुख जो है वो देखिए, आप तस्वीरें देखें किस तरह से लोग जो हैं बच्चों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, और पूरा किस तरह से एंजॉयमेंट जो है वो यहाँ पर बच्चों के साथ किया जा रहा है। तस्वीरें जो है वो बयान करती हैं, और ये लोग जो हैं वो क्योंकि इसी मौसम का इंतजार जो है वो लोग यहाँ पर लगातार करते हैं। बाहरी राज्यों से लोग जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुणा विजय कुमार कोकणे। कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से आए कैसा मौसम है शिमला में इस समय? और बहुत सुंदर है मौसम, बहुत अच्छा है। हाँ, पहली बार देखा, पण बहुत अच्छा है, बहुत मौसम। कैसे एंजॉयमेंट फैमिली के साथ आए? हाँ, फैमिली, मेरी बेटा है, मेरी बहू है और पति है, मैंने नवासी है। अच्छा, बहुत अच्छा मौसम देखने को मिला। और तो कई बार तो लोग ऐसे बोले बर्फ नहीं मिलता, इस बार में बर्फ गिरा, बहुत दिनों के बाद गिरा, बल्कि बोले बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे जो महाराष्ट्र में आपको? महाराष्ट्र में मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अच्छा है मौसम ये। मैं ये कहूंगी उनको भी आके देखना और की बोलना चाहूंगी। लोग जो हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, और ऐसे में परिवार के साथ यहाँ पर जिस तरह से पहुँचना है। एक सर हमारे साथ मौजूद, कहाँ से आए हैं? हम पुणे से है, शोलापुर में रहते, लेकिन पुणे में मेरे बेटे की बदली है। विजय कुमार रावणप्पा कोकणे। तो किस तरह का वेदर एंजॉय कर रहे हैं इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है हमको आके, ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए, इसीलिए बहुत अच्छा है इधर। बच्चों के साथ आए? बच्चों के साथ आए सब। तो कोरोना नियमों का भी पूरी तरह से ध्यान जो है वो यहाँ। ओके। तो इस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और तस्वीरें बयान करती हैं किस तरह से लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस बर्फबारी का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। और ऐसे में एक और कपल है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। उत्तम सिंह। बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, एंजॉयमेंट? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मौसम है। स्नोफॉल बहुत हो रही है, ठंड भी बहुत हो रही है। ठंड से बचने के लिए तो पूरा इंतजाम? हाँ जी, पूरे कपड़े डाले हुए हैं, पूरा इंतजाम किया हुआ है। रितु। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, फर्स्ट टाइम। ये बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत सुंदर, देखने के लिए बहुत अच्छा नेचर है। तो इस तरह से तस्वीरें जो है बयान करती हैं। लोग जो हैं जमकर एंजॉयमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं, और इसके साथ साथ कैमरामैन को कहूंगा कि पहाड़ों की तस्वीर भी आपको जरूर दिखाएं। किस तरह से पहाड़ जो है वो इस समय चांदी की तरह चमक रहे हैं। पूरी तरह से शिमला जो है इस समय बर्फबारी से ढक चुका है, और ऐसे में लोग जिस बात की उम्मीद लिए यहाँ पहुंचते हैं वो तस्वीर बिल्कुल साफ है। और ये ऊपरी शिमला का नजारा इस समय जो है वो कैमरे की नजर से आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल किस तरह से विकास जी, बर्फबारी जो वहाँ हुई तस्वीरें है। आप अब दिखा रहे हैं आपको वो थोड़ा बेहद सुंदर हैं, बहुत ही ज्यादा आकर्षक हैं, और जो साफ तौर पर खूबसूरती है शिमला की वो भी इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी इस तमाम बातचीत के लिए और ये तस्वीरें जनता टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।